अब आता है भुवन ज्ञान के विषय में कि 14 भुवन का या सारे भुवन का ज्ञान होने के लिए संयम है। एक तो बहुत बड़ा संयम है, और जिस संयम के शुरुआत हम दीक्षित होने के लेकर के करते हैं, जो मंत्र दीक्षा लेते हैं, गायत्री दीक्षा लेते हैं, उपनयन आदि करके, उस समय से लेकर के इसी के ऊपर हमारा ध्यान चलता है, क्योंकि ये सारे सृष्टि का रहस्य ये भुवन कोश में ही बैठा हुआ है। तो उसको लेकर के योगी का संयम बता रहे। इसके द्वारा ही सभी ने ये भुवन के संबंध में शास्त्र में ज्ञान प्राप्त किया है। सभी ऋषियों ने जो ज्ञान आज तक हमको प्राप्त है दर्शन शास्त्र में, वो इस संयम के द्वारा है। तो इसका कुछ मूल है यहाँ, और भाष्यकार सारे भुवन का वर्णन करते हैं, और उसमें कितने लोग रहते हैं, क्या क्या रहते हैं, किस स्वभाव के रहते हैं, क्या उनको भोग होता है, कब वहां से निकलते हैं, कब वहां प्रवेश करते हैं, सारे का सारा विस्तार करते हैं। और इसका ही अलग अलग रूपांतरण आपको पुराणों में मिलेंगे। और लगता यह है कि कहीं ना कहीं ये पुराणों में जो लिखा गया है उसका मूल यही भाष्य है, और भाष्यकार ने भी इसका उल्लेख किया। छांदोग्य उपनिषद के भाष्य में दो जगह शुरू में, जो प्रथमाध्याय में ही है, जहां फल का कुछ उपासना फल के बारे में कथन आता है, वहां इसमें से कुछ उद्धृत किया हुआ। उद्धृत मतलब उद्धरण के रूप में नहीं दिया है, उसका आशय उन्होंने बता दिया, शब्द यहाँ मिलता जुलता है, तो इसी बात को वहां कहते हैं, और वहां पुराणामा देखना है ऐसा कहते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है इसके संबंध में, और इसके आधार पर हमारे ज्योतिष स्थित है, इसके आधार पर हमारे सारे भुवन का ज्ञान स्थित है। जो ब्रह्मांड का ज्ञान है वो भी इसी में है, और जो आकाश गंगा जिसको गैलेक्सी कहते हैं, गैलेक्सी का पूरा ज्ञान भी इसी में स्थित है, और बहुत कुछ इसमें है। सारे प्राणियों का जन्म का रहस्य और कहाँ कहाँ कौन जन्म लेता है, ये सब इस संयम से संबंधित है। तो भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात, सूर्य संयमात भुवन ज्ञानम, सूर्य में संयम करने से भुवन का ज्ञान होता है। अब यहां से लेके आपको आगे जो सूत्र है 29वां सूत्र तक, यहां से लेके 29वां सूत्र तक जितने बोलेंगे उनका एक मूल चीज ये है कि एक ग्रुप के बारे में बोला जा रहा है, एक संघ के बारे में। तो उस संघ का जो केंद्र है, जो मध्य बिंदु है, उसमें संयम करने से वो पूरा संघ का ज्ञान हो जाता है। सूर्य पूरे हमारे आकाश गंगा का, गैलेक्सी का मुख्य बिंदु है, केंद्र बिंदु है, और वो केंद्र में ही बाकी सब जुड़ करके घूम रहा है। जितने ग्रह है, जितने ग्रहों के संबंध में जो नक्षत्र है, उसके सारे जो जितने भी है, सब उस केंद्र को, उसको सूर्य को केंद्र बना करके घूम रहा है। और आप ये देखिए कि ये ज्ञान उन्होंने सूर्य में संयम करके प्राप्त कर लिया। उनके पास उस समय कोई यंत्र वगैरह नहीं था, दूरबीन आदि कोई यंत्र उनके पास नहीं था। सूर्य में संयम करके, सूर्य को केंद्र बिंदु बना के संयम करने पर इनको ये ज्ञान, सारे गैलेक्सी का ज्ञान प्राप्त हो गया। और ये कितने हजारों साल पहले हमारे ग्रंथों में इसका विस्तार कर रखा है, और इतना विस्तार है, इतना उसका मन अलग अलग शास्त्र के संबंध में विस्तार किया है, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। और इसको आधार बना करके ज्योतिष शास्त्र बना। आगे जो 3 संयम आ रहे हैं, चंद्रमा में और ध्रुव नक्षत्र में, ये सब ज्योतिष से जुड़े हुए हैं। और जो लोग ज्योतिष में अच्छा ज्ञान चाहता है, उनको इसमें इस प्रकार का संयम करना चाहिए। इसके साधना करेंगे तो उसमें बहुत प्रगति होगी।
और दुर्भाग्यवश इतने सारे हमारे विस्तार शास्त्र में होने पर भी हम इन शास्त्रों को हमारे कोई भी स्कूल में, कॉलेज में कहीं भी नहीं पढ़ाया जाता है। ये हमारे भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ी हानि है। और हम विदेशों में जो लोग बहुत बाद में, मतलब लगभग वो 200-300 साल पहले की बात है, उस समय पहले जो कुछ पता लगाया उसको हम रट रट करके पढ़ के परीक्षा लिखते हैं। ये इतने पहले उन्होंने पता लगाया। अभी देखिए, ये जो योग शास्त्र के ये जो बात बता रहे हैं, इसको स्कूल में, कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता? इसका कम से कम आप थियरी तो कम से कम पढ़ा दें। इतना बड़ा शास्त्र है, इतना मन के बारे में इतना विचार किया हुआ शास्त्र का कोई नाम तक लोगों को पता नहीं है जो पढ़ लिख करके बाहर आते हैं। क्योंकि हमारे सारे पढ़ाई हम दूसरे के ऊपर से, दूसरे को लेकर के किया है। हमने किसी को श्रेष्ठ माना, उनके आधार पर लिया है। और जो लोग पढ़ाई की व्यवस्था किया, जो लोग पढ़ाना चाहता है, वो जो है इन शास्त्रों को, संस्कृत को नहीं पढ़ा, संस्कृत के शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, तो वो ये नहीं चाहते हैं इनको पढ़ाने वाले को कोई महत्व मिल जाए, संस्कृत जानने वाले को महत्व मिल जाए, इन शास्त्रों को जानने का महत्व मिल जाए, वो नहीं चाहते। इसलिए उन्होंने रोक दिया, ये सब मूर्खता है, ये सब होने वाला नहीं है, ऐसा करके रोक दिया। इनके ऊपर कोई रिसर्च होने नहीं दिया। निराधार उन्होंने कुछ कुछ करके कुछ कुछ ढूंढ निकाला, और यदि इसमें से लिया होगा तो भी उसका भी कहीं उल्लेख नहीं करते। और जरूर इसके साथ संबंध है उसका, उसके लिए बिना नहीं किया है, किंतु उसका उल्लेख नहीं करते हैं। जानबूझ के हमको अनजान में रखते हैं और मूर्ख को मूर्ख बना करके बुद्धिमान बनते हैं। हम तो मूर्ख है क्योंकि अपने जो पास है उसको हम पढ़ते नहीं, देखते नहीं। क्यों करेंगे वो लोग? हाँ, उनको अपना प्रभुत्व दिखाना है। हाँ, अपना प्रभुत्व दिखाने की दृष्टि से राजनीति है ना, तो जी वो उसमें हमारे ये हो गया, तो इसलिए हमको नहीं दिखा रहे। नहीं तो ये भुवन सूर्य में भुवन ज्ञान के जो वर्णन ये किया है, आज तक भौगोल ज्ञान में जहां तक नहीं पहुंचा, और पहुंचना पड़ेगा उनको ये सारे ढूंढ निकालने। नवग्रह के बारे में हम कितने पहले से बात करते आ रहे हैं, और ये 1913 में जब 9वां ग्रह को पता चलाया, तब तक उनके पास 9 ग्रह नहीं था। और 8वां ग्रह को कब पता चलाया, वो तो 200 साल भी नहीं हुआ। तब तक वो 7 ग्रह ही मानते थे, 5 ग्रह मानते थे। तो हमारे यहाँ 9 ग्रह के बारे में पहले से चर्चा चल रही है, कितने पुराने हैं। एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्ट्स चलते हैं जी, मैथमेटिक्स में, तो उसमें भी लेकिन कोई इन चीजों का ज्ञान नहीं दिया था। वो कोई दूसरे ही रास्ते पे चलते हैं और इसके ऊपर ध्यान देने नहीं देते, उसके लिए नहीं है। वो बोलता है इसका कोई प्रूफ नहीं है। अरे प्रूफ तो तब होगा जब आपको उसके ऊपर रिसर्च करके निकालेंगे। ये प्रूफ है, सारे प्रूफ में आ सकते हैं। नहीं होता। अभी ये हम एक बात याद आती है तो मैं इसको कहना चाहता हूं, क्योंकि हम स्वयं जब स्कूल में पढ़ते समय से लेकर अभी तक, जिसमें जहाँ शास्त्र पढ़ने के पहले तक हम भ्रमित में थे, इसीलिए हमें वो बात बार बार कहने को आनंद होता है कि गुरुत्वाकर्षण के बारे में। ये गुरुत्वाकर्षण के थियरी को हमने ये सीखा कि गुरुत्वाकर्षण के थियरी को 1680 में आइजैक न्यूटन के पता लगाया। आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण को खोज किया 1680 में। किंतु हमारे शास्त्र ये गुरुत्वाकर्षण को लेकर के बहुत कुछ कहा है, वेद से लेकर के गुरुत्वाकर्षण के बारे में कहते आ रहा है। और आजकल जो पता लगा, जैसा वेद में ऐसे बातें आते हैं जो एक कलात्मक दृष्टि से बोलते हैं, साहित्यात्मक दृष्टि से बोलते हैं, आपको सोचने के लिए स्तुति के रूप में बोलते हैं, क्योंकि वो फिर भी वो कभी भी तत्व से बाहर नहीं जाते, कोई तत्व को बोलने के लिए होता है। अथर्ववेद में ये शब्द आता है, अयम गोहु वृश्चरिक्रमीत और अक्षेणैव चक्रिया। जब तक कोलंबस ने अमेरिका को पता नहीं लगाया, तब तक ये पता नहीं था कि भूमि गोलाकार है। तब तक सभी मानते रहे कि भूमि समतल है। कोलंबस ने जब पता लगाया तब बोला भूमि गोलाकार है।
और हमारे शास्त्र में ये देखिए क्या कहते हैं, अक्षेणेव चक्रिया, ये एक अक्ष में स्थित होकर के ये भूमि घूमती है, ये ऋग्वेद का वचन है। और ऋग्वेद का 10म मंडल ऐसा है, इसमें इस प्रकार के बहुत सारे ज्ञान हैं, किंतु सारे स्तुति के रूप में, भूलोक के स्तुति के रूप में, ब्रह्मांड के स्तुति के रूप में, सूर्य के स्तुति के रूप में, नक्षत्र के स्तुति के रूप में, इन स्तुतियों के रूप में, मतलब एक अक्ष पर भूमि घूम रही है, ये बात को कह रहे हैं। ये कब पता चलाएगा? बहुत बाद में, हमको पता नहीं था ये कहाँ का है, और उसके ऊपर कोई रिसर्च भी नहीं किया, कोई धोखने के लिए नहीं है। और बोलता है आइजैक न्यूटन ने पता चला है। आइजैक न्यूटन को जब एप्पल गिरा उनके सिर पे तब पता चला ये गुरुत्वाकर्षण होता है। और अथर्ववेद में देखिए गुरुत्वाकर्षण के बारे में कहते हैं, मल्वम बिभ्रदी गुरुभृत, ये जो पृथ्वी है गुरुत्व से युक्त है। गुरुत्व मतलब अपने अंदर आकर्षण करती है, और कैसे? जो बाहर के वस्तु जाता है उसको आकर्षण करती है। ये अथर्ववेद में 12वां मंडल का है, उसमें वहां भी बहुत कुछ इसके बारे में वर्णन है। और बाद में ये तो वेद की बात हो गई, उसको समझना, उसकी भाषा को समझना, उसमें तर्क वितर्क करना बहुत कठिन है, इसको छोड़ दीजिए। ये 1114 में, ये वहां है 1680 में न्यूटन ने पता चलाया। उसके पहले 1114 में भास्कर आचार्य द्वितीय, भास्कर आचार्य 2 हुए बड़े बड़े, इन्होंने स्पष्ट में अपने सिद्धांत शिरोमणि नाम के ग्रंथ, जो आजकल भी प्राप्त है, जिसके ऊपर आजकल भी रिसर्च चलता है, अभी भी बहुत कुछ उसके अंदर है, उन्होंने स्पष्ट रूप से ये पृथ्वी के आकर्षण शक्ति के बारे में कहा है। वो श्लोक ऐसा है, आकृष्ट शक्तिश्च मही तया तत् स्वस्थम गुरु स्वाभिमुखम स्वशक्त्या आकृष्यते तत्पददीव भवति। कोई चीज जो है ऊपर से आपको गिरती हुई दिखती है, वो वास्तव में ऊपर से चीज गिरती नहीं है, ये बोल रहा है। वो पददीवा, गिरती जैसे दिखती है। क्या होता है? आकृष्ट शक्ति ही मही, ये जो पृथ्वी है ना, ये आकृष्ट शक्ति है। आकृष्ट शक्ति मतलब ये गुरुत्वाकर्षण को बोल रहे हैं। ये पृथ्वी के अंदर आकृष्ट शक्ति है, और तया तद स्वस्थम, वो क्या करते हैं? अपने स्थिति जो आकृष्ट शक्ति से वो गुरु वो भारी बना देता है, और स्वाभिमुखम स्वशक्तिया आकर्षित, वो अपने अभिमुख आने वाले को अपने अंदर खींच लेता है। ये सिद्धांत शिरोमणि नाम के ग्रंथ है भास्कर आचार्य का, जिसके ऊपर आजकल जो है विचार शुरू हुआ। ये सब ज्योतिष का भौगोलिक संबंध ग्रंथ है। इतने साल पहले उन्होंने ये ठीक ठीक पता चला के बता रहा है। और कोई चीज गिरती नहीं है करके हमको कभी पता चल रहा है? जब न्यूटन ने बताया, और न्यूटन के थियरी को भी अभी बहुत कुछ कर रहा है, और उस थियरी के आधार पर बहुत कुछ उन्होंने खोज करके निकाला। और इनके पहले हुए हैं वराह मिहिर। वराह मिहिर तो अद्भुत व्यक्ति था, उन्होंने इतना कुछ पता लगाया कि क्या बताएं, कि ज्योतिष का सारे मूल सिद्धांत है वराह मिहिर से। और उनकी क्या बुद्धि रही होगी, क्या उनका यंत्र रहा होगा, क्या तपस्या उन्होंने की होगी, कि बिना इन सब के सहायता से ये कैसे ये पता चलाएगा इतने ब्रह्मांड की ये स्थिति के बारे में। और आजकल ये थियरी निकला है कि आपस में वस्तुओं का आकर्षण होता है। ये थियरी निकल के मेरे को ख्याल में, हम तो लोग पढ़ते समय इतना ये तो नहीं था, किंतु कुछ 50 साल हो गया होगा, हमारे स्कूल में तो नहीं पढ़ा है, मुझे याद नहीं है। किंतु वस्तुओं के सारे आकर्षण परस्पर होता है, ये अभी उन्होंने खोज निकाला, अभी 50 साल कुछ पहले। ये बता पीरियड है 476 AD से लेकर के। तो ये जो वराह मिहिर ने क्या किया, उन्होंने उस समय पता लगाया कि केवल वस्तुओं के बारे में नहीं, ये सूर्य से लेकर के जितने भी ग्रह है आपस में सब आकर्षण में ही स्थित है। वो सब अपने अपने अयस्कांत शक्ति से, मतलब चुंबकीय शक्ति से अपने अपने में आकर्षण कर रहे हैं, तभी वो ये आकाश में स्थित है। ये उस समय उन्होंने कहा, वो अभी उन्होंने सिद्ध किया। वो आकर्षण में इधर उधर हो जाता है तो हलचल हो जाते हैं, वो हलचल भी कितने समय में हलचल होगा ये उन्होंने निकाल के बताया।
भूकंप को मापने के लिए आजकल यंत्र के खोज में लगे हुए हैं, यंत्र पता नहीं चल रहा है, किंतु ज्योतिष में इस आकर्षण शक्ति के संबंध में भूमि को संबंध करके भूकंप कितने समय में, कितने स्तर पर, कितने कहां, किस भूमि के भाग में हो सकता है, इन्होंने बोल के रखा है। इसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं करता है, क्योंकि इसके ऊपर रिसर्च करने के लिए आपको तपस्या चाहिए, संस्कृत का सही ज्ञान चाहिए, और इनके परिभाषाओं को समझना पड़ता है, इनके पीछे आगे का ग्रंथों को समझना पड़ता है। इसके लिए कोई डिपार्टमेंट हमारा तैयार नहीं है, क्योंकि हमारा प्रभुत्व चले जाएगा। हम तो क्या करेंगे, ये तो मूर्खों की भाषा है, ये तो कैसे समझते हैं। और दूसरे जो संस्कृत पढ़े हुए जो विद्वान होंगे उनको प्रभुत्व मिल जाएगा, हम छोटे बन जाएंगे, उनको पूछना पड़ेगा ना सब। इसलिए हमने संस्कृत पढ़ाना ही स्कूलों में छोड़ दिया, ताकि कभी ये इन ग्रंथों को पढ़ के इसको समझे नहीं, वही छोड़ दिया। उसके ऊपर रिसर्च करने का तो बहुत दूर की बात है। रिसर्च करने के लिए जितने बैठे हुए हैं बाहर, वो रिसर्च करते हैं, उनको तो इसके बारे में कोई पता नहीं, उनको वो सीखना भी नहीं चाहते, वो उनके पूरे पुराने बनाए उनको लेते। अभी वराह में अगर चुंबकीय शक्ति, ये ग्रहों के चुंबकीय, अभी देखिए ग्रह शब्द का अर्थ में ये निहित है। हम ग्रह को ग्रह क्यों कहते हैं, वो आपस में उनका पकड़ होता है, एक दूसरे को पकड़ते हैं, इसलिए उसको ग्रह कहते हैं, क्योंकि ग्रह धातु में अज प्रत्यय करके बनाया हुआ है। हम जो व्याकरण सीखने वाला जानते हैं, जो पकड़ता है उसको ग्रह कहते हैं। अब वो आपस में पकड़ रहा है, उस शब्द में ही वो निहित है, वो आपस में उनका आकर्षण है। ये उनके ये बराह मिहिर के पंच सिद्धांतिका नाम के ग्रंथ है, वो भी आजकल प्राप्त है, इसका भी बहुत व्याख्या वगैरह आपको मिल जाएगी। ये ज्योतिष संबंधी ग्रंथ है। उसमें कहते हैं खे अयस्कांत अंतः स्थो इव अवस्थितो वृत्तः। ये जितने भी ग्रह है, जैसे आकाश में दो तरह के चुंबकीय शक्ति, दो चुंबकीय शक्तियों के बीच में जैसे बैलेंस करके हम किसी चीज को रखना चाहते हैं, वो ये दिखाया है उन्होंने। मैंने तो केवल उसका एक टुकड़ा मात्र लिया। उन्होंने कहा कि जैसे एक वस्तु को आप बीच में खड़ा करना चाहते हैं, तो दो तरह चुंबकीय शक्ति को लगा दो उल्टे में। अभी आजकल उसी का तो चल रहा है, सिद्ध किया, तो वो खड़ा रह जाएगा, ऐसा बोला है। हाँ, वो वैसा किया, दोनों चुंबकीय शक्ति से बीच में वस्तु अपने जगह पे खड़ी रहेगी। इससे परीक्षण करके दिखा करके श्लोक में उन्होंने लिखा, इस प्रकार से ये ग्रह खड़े, एक आपस में ऐसा चुंबकीय शक्ति से बीच में दूसरे को खड़ा रहता है, और उसके मूवमेंट भी कैसे होता है उसके लिए उन्होंने बताया, क्योंकि चुंबकीय शक्ति के अंदर जो बदलाव है उसके कारण मूवमेंट होता है। तो मूवमेंट कैसे होता है वे भी बहुत बात खोज करके उन्होंने पता चलाया। तो ये सारे रहस्य, इतने सारे चीज हमारे भौतिक विज्ञान के बारे में इतने डेवलप हुए थे, उसको पूरे दबा दिया। आयुर्वेद के संबंध में हो, किसी के संबंध में हो। और इसमें आप एक बात और याद आ रही है, टाइम हमारा जा रहा है तो समय कोई बात नहीं, किंतु आपने नाड़ी शास्त्र के बारे में सुना होगा। ज्योतिष में एक शाखा है नाड़ी शास्त्र। नाड़ी शास्त्र में ऐसे अद्भुत है कि ज्योतिष शास्त्र का एक नया खोज है, ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत है। इसमें नाड़ी शास्त्र में पाराशरा होरा शास्त्र और उसके बाद भृगु संहिता यहां मुख्य है, और दक्षिण में अगस्त्य नाड़ी इत्यादि नाम से कई नाड़ियां हैं। ये नाड़ी कहते हैं, हमारे जो नाड़ी है उससे संबंध नहीं ये नाड़ी का, ये नाड़ी ज्योतिष का पारिभाषिक शब्द है। तो पाराशर होर शास्त्र के अनुसार पूरे ग्रहों का जो चलन है उसमें होने वाले जो संबंध है उसको वहां लग्न आदि संबंध से कहते हैं। इनको 16 गिनाया उन्होंने, 16 का एक हिसाब बताया। उस 16 का जो अलग अलग मिलाव है ग्रहों के साथ, इन 16 जो करण है, जिन 16 करणों का अलग अलग मिलाव से 150 मतलब 150 उसका विकल्प बनता है, उसका योग से, ये 16 का और ग्रहों का योग से उसका जो संबंध हो रहा है उसका लंबा चौड़ा हिसाब है, वो कैसे 150 बनता है। मैं संक्षेप में बता रहा हूं। ये 16 और ये 150 जो है,
अब ये 150 जो बनाया, इस 150 को आप 8 ग्रहों का संबंध में गुणना करेंगे, क्योंकि 8 ग्रहों में राहु और केतु को मिला दिया। यहां गुणना के हिसाब के लिए, सही हिसाब के लिए, मतलब सरलता के लिए दोनों को एक कर दिया, क्योंकि राहु को केतु का लगभग फल में और इनके कारण में बहुत अंदर नहीं है, इसलिए उन्होंने मिलाया सुविधा की। तो वो कहते हैं ये 150 जो बोला, ये 150 जो है इसको नाड़ी कहते हैं इनके हिसाब से। ये 150 मुख्य नाड़ियां हैं। ये 16 से होने वाले कुछ विशेष स्थितियां हैं जिसको नाड़ियां कहते हैं, वो ग्रहों के संबंध में होता है। अब ये 150 को आप 8 ग्रहों के हिसाब से गुणना करेंगे तो क्या होगा, इससे संबंध होने वाले जितने ग्रहों के साथ ग्रहों की स्थिति, उसके अनुसार संबंध होने वाले नाड़ियों की संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। और उसके बाद उस गुणित जो अंक है उसको 84 लाख से गुणना करना है। 84 लाख योनि हम बताते, हाँ। तो 150 से पहले 8 से, और 8 से जो अंक में निकला उसको 84 लाख से गुणना करेंगे। तो बोलता है एक सृष्टि के काल में इतने ही, जितना बनेगा 84 लाख के गुणना करने से जितना बनेगा उतने ही प्राणी हो सकते, उतने प्राणी हो सकते। अब देखिए ये नाड़ी, इसलिए नाड़ी शास्त्र देख करके वो बता देते हैं, क्योंकि उसको ये मालूम है। और ये 8 ग्रहों का और 84 लाख, इसका संबंध कैसे है नाड़ी के साथ जोड़ते हैं, आपका जन्म लग्न देख करके, जन्म लग्न देख करके, जन्म लग्न भी वो उस हिसाब से हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो जन्म लग्न को देके, जन्म लग्न के साथ इतने जो गुणना किया, इनका जो वेरिएशन है उसको वो पता लगाते हैं। उस वेरिएशन से आपके जन्म लग्न के साथ सीधा जोड़ देंगे, क्योंकि कभी भी कोई भी प्राणी जन्म लेता है तो उस समय कोई ग्रह नक्षत्र की स्थिति होती है, वो निरंतर होता रहता है। और ग्रह नक्षत्र की स्थिति होने पर उसके साथ जो विकर्ण संबंध आदि है उसकी भी स्थिति होती है, और वो स्थिति 150 ही है। और 150 में कोई ना कोई आपका जरूर निकलेगा, वो उसका तो निश्चय करके रखा है, इसके साथ इसका संबंध निकलने पर इस प्रकार से इसका फल होगा, इसका पूरा परिणाम बता देता है। और आपका केवल इस जन्म के नहीं, ये पता लगाने पर आप उस लग्न विशेष में जन्म लेने के कारण पूर्व जन्म भी बताएंगे, आगे का जन्म का भी बताएंगे। सब वेरिएशन उनको मालूम हो जाएगा, सब सूत्र में स्थित है। उस सूत्र को खोल करके पढ़ता है, क्योंकि इतने जो बताया 84 लाख योनियों का सारे का नाड़ी का सूत्र नहीं लिखा है। उनके पास नाड़ी भृगु संहिता के अनुसार ये इतने गुणना करके है, मतलब 150 के मूल पर और 8 जो है उसके ग्रहों के विकल्प पर स्थित है। बहुत डेवलपमेंट हुआ। अभी तो जो डेवलपमेंट इसको करते हैं, ये जो उपयोग कर रहे हैं अभी दक्षिण में आपको बहुत सारे मिलेंगे, उत्तर में भी अभी आ गया है बहुत, ये नाड़ी ज्योतिष का बहुत आ गया है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि वो गुणना करके जो निकाला जाता है उसके प्राणी के संख्या देखने पर आजकल जितने उन्होंने गणना किया है वो लगभग मिल रहे हैं उसके साथ। ये अद्भुत है। वो गुणना करके जिन्होंने उससे समय बताया उसका, अभी ये कहता है एक सृष्टि में मनुष्य का आप हिसाब करना चाहते हैं, समझ लो अभी सृष्टि में इस समय मनुष्य कितने हो सकते हैं। वो बोलता है ना ये बढ़ेगा ना घटेगा, उसका हिसाब है बराबर रहता है उसके काल गणना में। तब क्या करना पड़ेगा आपको, ये 150 से गुणना करके 8 और उससे गुणना करके 84 और उसको 84 से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब जो मिला 150 से गुणना किया 8 का गुणना किया 84 से, 84 से गुणना किया जो अंक मिला उसको क्या करना पड़ेगा 84 लाख से डिवाइड करना पड़ेगा। उससे डिवाइड करने पर आपको मनुष्य का अंक मिल जाएगा, कितना मनुष्य समय हो सकता है। और वो भी लगभग सही निकल रहा है। और उनके हिसाब से इस सृष्टि में और मनुष्य बहुत उत्पन्न होंगे और अन्य जीव कम होंगे, उसके हिसाब भी उन्होंने बताया। अब अभी जो हो रहा है,
अभी उनके हिसाब से जितना अभी जनसंख्या बढ़ी है ये कम है और बढ़ने वाली है, वो बढ़ करके ही पूरे सृष्टि को समाप्त हो जाएगा, तब तक ये बढ़ता है। तो ये देखिए उन्होंने कैसे, और इसको लेके एक एक मनुष्य का अभी 84 से उन्होंने किया ना, आपने डिवाइड किया, 84 में से डिवाइड करने के बाद ये मनुष्य के जितने संख्या मिला, वो मनुष्य के संख्या को फिर ये जो 8 ग्रहों के लग्न के साथ डिवाइड करेंगे, और लग्न का कुछ भेद होता है, विकर्ण कारण आदि होते हैं, उनके साथ डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने पर इतना तक मालूम होगा कि ये मनुष्य इस लग्न वाला, ये राशि वाला, ये नक्षत्र वाला मनुष्य किस भूमि में किस स्थान में होता है, इतना तक उनको साफ मालूम होता है और वो बता देते। यही वो लोग नाड़ी शास्त्र में करते हैं। इसमें जितना आपकी उपासना होती है, जितना आपको संयम होता है, जिसने आपके मन उसमें स्थिर रहते हैं, उतना आपको उसमें परफेक्शन आता है। ये सारे हिसाब है। तो ये थोड़ा जो हमारे जो है शास्त्रों की संबंध में जो थोड़ा महिमा है वो बता दिया। अब इसी के संबंध में आगे का 3 सूत्र भी आपको समझ में आए। ये तो सूर्य के संबंध में भुवनज्ञान हो गया। अब कह रहे हैं चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम, चंद्र में संयम करने पर सारे तारा व्यूह का ज्ञान होता है। ये ज्योतिष शास्त्रियों को ये जरूर संयम करना चाहिए। चंद्र में जो प्रकाश दिखाई पड़ता है वो चंद्रमा का नहीं है, किंतु चंद्रमा को ताराओं का नाथ कहा गया है। सारे ताराओं का केंद्र बिंदु चंद्र है। तारा उनको कहते हैं जिनको सूर्य का प्रतिबिंब प्रकाश प्राप्त है। हमारे पूरे आकाश गंगा में, गैलेक्सी में एक ही स्वयं प्रकाश है, वो सूर्य है। अन्य कोई भी तारा, अन्य कोई भी स्वयं प्रकाश नहीं है। तो ये अन्य प्रकाश जो जिनको प्राप्त हो रहा, जो तारे आपको रात को दिखाई दे रहे हैं, चमक रहे हैं, ये उनका प्रकाश नहीं है, सारे सूर्य का रिफ्लेक्शन है। तो उन तारों में चंद्र मुख्य होता है, वो इसलिए तारों को यहां गिनाया गया। तो वो तारों का ज्ञान चंद्र में संयम करने पर हो जाएगा। तो इसका भी संबंध है कि चंद्र के साथ ताराओं का कैसे संबंध है, इसको तारानाथ क्यों कहा गया, इसके सब बहुत विस्तार से है ज्योतिष में। ये भी गण का केंद्र रूप से चंद्र को कहा। अब ज्योतिष शास्त्र में नक्षत्रों का स्थान, राशियों का स्थान, ग्रहों का स्थान, सबका स्थान निश्चय करने के लिए एक नक्षत्र को केंद्र बिंदु रूप में माना जाता है। उस नक्षत्र का नाम है ध्रुव नक्षत्र। ध्रुव नक्षत्र को स्थिर मानते हैं, किंतु वो अत्यंत स्थिर नहीं है। उसमें बहुत कम मात्रा में स्थानांतरण है। वो इतना कम है कि उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। स्थानांतरण उसका भी होता है, ध्रुव नक्षत्र का भी होता है, किंतु ये ध्रुव नक्षत्र को पहचानने के बाद आप उसी के तुलना में, उसी के संबंध करके, उसके कितने राशि दूर में है, कितने दूर में है, इसका अंग गणित करके पता लगाते हैं कि इतना ग्रह, ये इस ग्रह का संबंध है, ऐसा ऐसा इसका बहुत लंबा चौड़ा है। तो ये ग्रह ध्रुव नक्षत्र में ध्यान करने पर सारे नक्षत्रों का गति का ज्ञान हो जाए, सारे ग्रहों का गति का ज्ञान हो जाए। और जिसके आधार पर आजकल का भी जो विज्ञान है उसके बहुत सारे डेवलप किया, उन्होंने भी ये ध्रुव नक्षत्र के स्थिति को माना है। इसके आधार पर बहुत कुछ निर्णय हुआ है। ये भी बहुत पहले उन्होंने खोज करके पता लगा। अभी देखिए, आपको बाहर खड़े होकर के आकाश में देखने से कुछ भी पता नहीं चलेगा इसमें क्या घूम रहा है, कहाँ घूम रहा है, क्या हो रहा है, एक एक दिन में क्या बदलाव हो रहा है, कुछ पता लगा नहीं सकते आप। ये ऋषि लोग जो है बैठ के संयम करके उन्होंने सबसे पहले तो ये पता लगाएगा कौन स्थिर है। अब कितना उन्होंने संयम किया होगा और किसके लिए यह सब किया होगा, आगे आने वाले मनुष्य राशि के लिए, बुद्धिजीवियों के लिए किया है, उनको उपयोग में आ जाए, उससे कुछ फायदा हो जाए। ये हमने पहले ही कहा, जो वास्तविक परिणाम है उस परिणाम को लेकर के आप अपने लिए कुछ उपयोग में ला सकते हैं। यही साइंस भी कर रहा है, यही यहां भी कर रहा है। चुंबक शक्ति को जब पता चलाएगा, चुंबक शक्ति से बहुत कुछ काम किया। जब गुरुत्वाकर्षण को, ग्रेविटी का पता चला, तो ग्रेविटी को बेस करके बहुत कुछ काम शुरू हो गया। पानी में जो गुण है, पानी का गुण पता लगा तो पानी का गुण से बहुत कुछ काम हो गया।
तो ये सब वर्तमान में वहां स्थित है, परिवर्तन से कैसा स्थित है उसको लेकर के ही होता है। इसी प्रकार ध्रुवे तद्गति ज्ञानम, ध्रुव नक्षत्र में संयम करने पर उसके गति का, सारे तारों का गति का ज्ञान होता है, यही इसका कह रहे हैं। अब उसके बाद ये हो गया आदिदेविक में। अभी आध्यात्मिक में शरीर के संबंध में कहता है। ये सारे वैद्य जो होते हैं, वैद्यों को ये बहुत उपयोगी है ये संयम। जितने भी डॉक्टर है, वैद्य है, ये संयम करेंगे तो उसको फल होगा। आगे आने वाले 3 संयम है, 3, 4, 5 संयम समझ लीजिए, जो पांचों जो है वैद्य के लिए उपयोगी है। तो शरीर में जो जो बदलाव होता है, इसको आप जानना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? तब कहा नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम, नाभि चक्र में ध्यान करने पर, नाभि चक्र से यहाँ मणिपूरक चक्र जो प्रसिद्ध है उससे विवक्षित नहीं है। नाभि चक्र का अर्थ चक्र होता है कई नाड़ी, मतलब जो हमारे शरीर में रक्त प्रवाह करते हैं उन सब का एक स्थान विशेष, जिनका सम्मेलन एक जगह होता है, जिसको संधि कहते हैं, मर्म कहते हैं, इत्यादि शब्द से कहा जाता है। थोड़े में अंदर है इन सबका, किंतु ये कहीं कई सिराओं का एक सम्मेलन स्थान होता है जिसको चक्र कहा जाता है। वो चक्र के आकार में होता है कई चीज मिलने के कारण। तो बोलता है आपके नाभि चक्र में यदि ध्यान करेंगे, संयम करेंगे, तो सारे शरीर में जितने अवस्थाएं हैं, शरीर की क्या क्या गति है, शरीर का पूरा ज्ञान आपको हो जाएगा। ये क्यों नाभि चक्र को बोला, दूसरे स्थान को क्यों नहीं बोला? क्योंकि नाभि चक्र ही सारे सिराओं का मूल है। जो जन्म लेता है शिशु, पहले प्रजनन प्रक्रिया पूरे होने के बाद जो छोटा सा अंड बनता है मादा के गर्भ में, उसमें सबसे पहले नाभि बनती। उस नाभि से ही मादा के द्वारा आहार रसादि इसकी वृद्धि के लिए पहुंचाया जाता है। इसलिए नाभि नाड़ भी होता है, बाद में उसको काटा जाता है जन्म के समय में, तब तक उसको खाना उसी से मिलता है। इससे यह मालूम होता है कि नाभि चक्र ही पहले बनता है और उसी में रहते हुए समय समय पर परिणाम होकर के ही सब अवयव उत्पन्न होते हैं, सब अन्य नाड़ियां उत्पन्न होते हैं और आंतरिक अवयव, बाह्य अवयव सब ये नाड़ी चक्र से उत्पन्न होते हैं। ये तो साइंस में सब जानता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसीलिए मूल चीज हमारे शरीर में नाड़ी चक्र है और शरीर का केंद्र भी नाड़ी चक्र है। तो केंद्र में ध्यान करने पर अन्य का ध्यान हो जाता है। इसीलिए ये नाड़ी चक्र में ध्यान करेंगे तो आपको पूरे शरीर के गति मालूम हो जाएगी। इसमें जो है सप्त धातु है और वाद पित्त कफादि दोष है, त्रिदोषों के बारे में मालूम होगा, ये सप्त धातुओं के बारे में मालूम होगा, उनके सारे गति विक्रियाएं सब मालूम हो जाएगा। ये नाभि चक्र का है। ये तो बहुत उपयोगी है, इसको यदि जानते हैं तो उसी के साथ संबंध करके आप समझ सकते हैं। अब बोलता है हम भूख प्यास को रोकना चाहते हैं। भूख प्यास एक भयंकर रोग है। भूख प्यास के आधार पर ही सब कुछ चल रहा है। भूख लग रही है इसलिए खाने के लिए ढूंढता है, सारे प्राणी उसी के लिए प्रयत्न होते हैं। अभी भूख प्यास को रोकना चाहते हैं, किंतु ये नहीं समझना भूख प्यास को इस प्रकार संयम करके रोकेंगे तो हमेशा के लिए चले जाएगा, ऐसी बात नहीं है। कुछ समय के लिए आप भूख को रोक सकते हैं, कुछ समय के लिए प्यास को रोक सकते हैं, क्योंकि शरीर जब तक है तब तक कुछ न कुछ तो उसके लिए चाहिए। तो ये संयम करने पर भूख प्यास को कंट्रोल करने की शक्ति आ जाएगी। तो कंठकोपेक्षुत पिपासा निवृत्ति, कंठकूप होता है ये गले के नीचे के भाग, यहाँ जो है आपको जब प्यास का अनुभव होता है, भूख का अनुभव होता है, आपको लगते हैं पेट में होता है, नहीं होता है। भूख प्यास का अनुभव कंठ में ही होता है या कंठ स्थान में होता है। क्योंकि आप प्यास लगते हैं तब बोलते हैं गला सूख रहा है, बोलता प्यास लगते तो क्या बोलते हैं, गला सूख रहा है, मुख सूख रहा है, ये बोलता है।
तो इसका मतलब ये गला सूखने का अनुभव आपको हो रहा है, गले में हो रहा है। ये नहीं कहता है पेट सूख रहा है, ऐसा नहीं बोलता है। पेट में पानी कम लगता है, ऐसा नहीं बोलता है। ये पेट में अनुभव नहीं होता, अनुभव तो गले में होता है। भूख का भी अनुभव गले में ही होता है। पेट तो खाली उसको डालने के लिए एक जगह है। ये इसको सब जो भी है हमको डंप करना है, उसके लिए वो जगह है, उसमें डाल दिया जाता है। उधर थैलियां बनी है, थैली में उसको संभाल के रखते हैं, फिर वो पचाने के लिए काम करता है। किंतु अनुभव कंठकूप में होता है। कंठकूप ये स्थान है जहां ये आता है, विशुद्धि चक्र जिसको बोलते हैं, वहां। तो कंठकूप में यदि आप ध्यान करेंगे तो क्षुत पिपासा निवृत्ति ही, क्षुत और पिपासा की निवृत्ति हो जाएगी। तो क्षुत और पिपासा नहीं लगेगी, मतलब भूख प्यास नहीं लगेगी। भूख प्यास कब तक नहीं लगेगी? कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए भूख प्यास को रोक सकते हैं। तो वो कंठकूप कौन है, इसके बारे में भाष्य कहते हैं कि जिह्वाया अधस्तात् तंतुः तदो अधस्तात् कंठा। जिह्वा के नीचे एक तंतु है, जिह्वा जहां समाप्त हो जाती है उसके नीचे के भाग को कंठ कहा जाता है। तदो अधस्तात् कूपा, तो ठीक बोलते हैं। फिर उसके नीचे कुआं होता है, मतलब एक कुआं जैसा, कूप जैसा दिखाई पड़ता है। गड्ढे को आप कभी देखेंगे तो पता चलेगा एक कुआं जैसा है, लंबा जैसा, तो कुआं जैसा दिखाई पड़ता है, वही है। तत्र संयमात् क्षुत पिपासा निवृत्ति, उधर संयम करने से क्षुत पिपासा की निवृत्ति होगी। अभी शरीर के संबंध में ही है ये भी। शरीर को आप मजबूत बनाना चाहते हैं, जैसा आपने किसी जगह किसी को पकड़ लिया, वो पकड़ को एकदम पकड़ के रखना चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते। वो 1000 कोशिश करे तो छूटे नहीं। कई जगह आपने पैर रख दिया तो पैर जहां रखा वहीं रहे। जो मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हैं, कड़री, कराटे और कुंफू इत्यादि का अभ्यास करते हैं, उन लोगों को यह सिखाया जाता है। आपने किसी चीज को अंगुली से भी पकड़ लिया तो जब तक आप सोचे नहीं वो ना निकले, तो वो स्थिर रहना चाहिए वहां। इसके लिए एक ध्यान बता रहे हैं, यह भी शरीर के संबंध में। कूर्मनाट्याम स्थैर्यम, ये अभी कंडकूप को बताया। कंडकूप के नीचे के भाग में एक कूर्म नाड़ी होती है। कूर्म नाड़ी का मतलब उसका आकार कछुए के जैसा है। कछुए के जैसा आकार वाले एक नाड़ी समूह होता है यहाँ मध्य देश में। वहां आप संयम करने से क्या होगा? स्थैर्य आ जाएगा, शरीर में स्थिरता प्राप्त होगी। मतलब आपको हाथ से किसी चीज को पकड़ना है तो आप हाथ में संयम करने से नहीं, आपको छाती पे ये कंड कूर्म नाड़ी में संयम करना पड़ेगा, तब वो वहां स्थिरता मिलती है। और उस स्थिरता मिलने के साथ साथ चित्त स्थैर्य भी वहां आवश्यक है। आपने कितने भी जोर से किसी को पकड़ लिया, वहां आपका मन नहीं है तो वो पकड़ टूट जाता है, पकड़ ढीला हो जाती है। तो इसलिए पकड़ने के लिए चित्त स्थैर्य के साथ शरीर के शक्ति का प्रवाह के लिए और वहां स्थिर रहने के लिए ये होता है। ऐसी स्थिरता प्राप्त होने पर आप अपने अंगूठे पर भी खड़ा हो सकते हैं। एक अंगूठे पर खड़ा होकर के ये भी अभ्यास कराया जाता है, कड़री आदि में होता है। आपके केवल अंगुलियों पर खड़े रहने को सिखाते हैं, क्योंकि कभी बार छलांग मार करके या कुछ करके आते हैं तो वो वहां अंगूठे पर ही खड़ा रहना पड़ता है। यदि सही उसका अभ्यास नहीं हुआ तो अंगूठे में इधर उधर हो जाएगा तो टूट जाएगा, और कुछ चोट लग गया तो पूरा उसका ताकत चला जाएगा। चोट लगने के बाद फिर वो मार नहीं पाएंगे। इसलिए किसी भी स्थिति में अभी कहीं से छलांग मार गया आ गया तो आपके अंगुलियों पर, मतलब हाथ के अंगुलियों पर ही आपको खड़ा रहना पड़ेगा। तो उसके लिए उसको ताकत चाहिए, स्थिरता चाहिए। तो ये सब कूर्म नाड़ी में संयम करने से हो जाएगा। इसके साथ भी कूर्म नाड़ी का संबंध है, इसके कारण हो रहा है। अब आगे जो हमारे अनुभव में आता है ध्यान आदि करने पर, कई लोग ऐसे इसमें भ्रमित भी होते हैं। ऐसे एक विभूति के बारे में बताएंगे। ध्यान करते करते कुछ कुछ जो दिखाई देता है, वो दिखाई देने का कारण क्या होता है ये आगे सूत्र में बताएं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य